हाँ ऐसा कोई है? डबल एक्स वाला। हाँ तो बुलाओ। हाँ बुलाओ, कौन है? तो आप बुलाओ। हाँ कौन है? तू पहचानता है? गुज्जू गुज्जू। मुझे मालूम है गुज्जू है कि नहीं। है तो पूना से। नाम तो गुज्जू जैसे ही है, पर मतलब गुज्जू ही होता है। हमारे साथ में है दिनेश परमार जी। दिनेश परमार सीनियर मैनेजर दिनेश परमार सर a lot of achievements शेयर for himself को बताएंगे। आइए हेलो कहते हैं मेहनत तो हर एक इंसान करता है इस दुनिया में। मेहनत तो हर एक इंसान करता है इस दुनिया में, लेकिन मेहनत के साथ एक ऐसी चीज चाहिए, वो है दिशा। और फॉरएवर लिविंग ने मुझे एक ऐसी दिशा दी है जिसकी वजह से मैं वहां से उठकर यहाँ तक आ जाया हूँ। और वो फॉरएवर लिविंग की दिशा आज आप सभी लोगों के पास है। जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, वही आज अपॉर्चुनिटी आप सब लोगों के पास है। तो पहले तो देखो, शुरू करने से पहले हमेशा एक चीज याद रखिए, मेरे पापा ने मुझे बहुत चीजें सिखाई है। शुरुआत करने से पहले हमेशा उनका शुक्रगुजार करो जिन्होंने आपको शुरुआत करवाया था। और मैं बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ इन तीनों लोगों का, जिन लोगों ने मुझे बनाया। और वो कहते हैं ना, एक मेंटोर ऐसा इंसान होता है जो आपके अंदर की होप बिल्ड करता है। मैं आपको बताऊं, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, मेरे को कोई होप नहीं थी कि, मैं आपको सच बताऊं, मेरा सपना क्या था, महीने का 1 लाख कमाना। वो मेरी ड्रीम लाइफ थी बहुत बड़ी। और मेरे घर वालों ने हमेशा एक चीज की थी, तो महीने का 1 लाख रुपए कमा ले बहुत है। मैं बेसिकली महाराष्ट्र के महाड़कर के गांव से बिलोंग करता हूँ, और छोटा सा गांव है, लेकिन मेरी एक हमेशा फेवरेट कोट है, आप कहां से हो, क्या करते हो, कभी भी मैटर नहीं करता, लेकिन आपको अपने लाइफ में जाना कहां पे ना, वो हमेशा मैटर करता है। तो अपने सपनों को कभी मत कुर्बान करना। मैं एक ही चीज कहूंगा, जो मर्जी चैलेंजेस आए, अपने सपनों को हमेशा कभी भी कुर्बान मत करना। जब मैंने बिजनेस को देखा, राइट, सोशल मीडिया से इस बिजनेस को देखा, तो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, मैंने सोशल मीडिया से इस बिजनेस को देखा था बेसिकली। और जब मैंने सोशल मीडिया पे, मैं ऐसे ही पढ़ा को बनता था पहले से, क्योंकि सपने बहुत बड़े थे, ऑप्शन तो होता नहीं है। 9 to 5 के अलावा किसी ने कुछ सिखाया नहीं था। तो 9 to 5 में जा रहे थे, ऑलमोस्ट बैचलर ऑफ फार्मेसी कर रहा था पुणे में। बैचलर ऑफ फार्मेसी में पुणे यूनिवर्सिटी में रैंकर आया, बहुत सारी चीजें अचीव की। उसके बाद आया मुंबई, जहाँ पे फॉरएवर लिविंग की एक्चुअल में जर्नी शुरू हुई। मैं सेंटा क्रूज में रहता था, सेंटा क्रूज ईस्ट में, वाकोला में। बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी में एंटी कैंसर रिसर्च एक्टिविटी के ऊपर काम कर रहा था। उस टाइम पे मैंने मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें देखी। मेरी मदर बहुत हेल्थ चैलेंजेस से फेस कर रही थी, कैंसर हुआ था उनको। तो उस टाइम पे मैंने एक चीज सोची, यार सिर्फ पैसा नहीं कमाना, लोगों को वो देना है जो लोगों को एक्चुअल में चाहिए पैसे के साथ। तो उस टाइम पे मैंने फॉरएवर लिविंग को देखा। और जब फॉरएवर लिविंग देखो, आप में से कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको फॉरएवर लिविंग का FB समझ नहीं आया था, जो पहली बार प्रेजेंटेशन देखा था, मुझे बताओगे? मैं बताऊं, मेरे को कुछ नहीं समझ में आया था। मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखी थी, एक बंदा चमचमाते लाल कलर की मर्सिडीज चला रहा था। अपने को करना है। मैं एक ही चीज कहता हूं, कोई भी अपॉर्चुनिटी फील कर लो, कोई भी देख लो, कोई भी अपॉर्चुनिटी जो आप इधर उधर कर रहे हो देखो, लेकिन अगर उस अपॉर्चुनिटी में, मेरे को पापा ने क्या कहा मालूम है, ये क्या है, तू पागल बनता है, तू भी पागल बनेगा, लोगों के पीछे भागेगा। अरे तेरे पापा की ये दुकान है, तेरे पापा की वो दुकान है, तेरे पापा इसमें बिजनेस कर रहे हैं।
मैंने बोला पापा आपने जो देखा था ना वो आपने देखा था, अब मैंने देखा और मैं आपको करके दिखाऊंगा। मैंने कभी ये नहीं देखा, मैंने कभी ये भी नहीं सोचा कि मैं कैसे करूंगा, मेरे से क्या होगा। मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, कैसे शुरू किया, थोड़ी सी ब्रीफ में स्टोरी बताऊंगा आपको। एक चीज बताता हूँ, मैंने मेंस क्वालिफाई कर ली थी, राइट। उसके बाद मैं एडवांस के लिए क्वालिफाई जा रहा था, एग्जाम फी थी 17,700। 2cc करने के लिए उस टाइम पे पैसे चाहिए थे 30,000। तो 17,700 दो ऑप्शन थे। सिंपल सी बात है, मैं आपको ये नहीं कहूंगा मेरी तरह पागलपंती करो, लेकिन करोगे तो जिंदगी में जरूर आगे बढ़ोगे, दावा करता हूं, राइट। तो मैंने क्या किया, जो 17,000 थे जो मेरे को एग्जाम से आए, मैंने कर ली एडवांस ड्रॉप। मतलब ऑल इंडिया रैंक 301 अचीव किया मैंने मेंस में, ARI 301। बिट्स हो, मणिपाल हो, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में मुझे एडमिशन मिल रहा था, लेकिन आई ड्रॉप, क्योंकि मुझे अपने सपने दिख गए थे और मेरे को कुछ ना कुछ अलग करना था मार्केट से। लोगों के पीछे ऐसे भेड़ चाल बकरी की तरह नहीं भागना था। मैंने शुरू किया, ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था, एक चमचमाती गाड़ी आई, उनको मैसेज किया नहीं। एट लास्ट हमारे भगवान ने मुझे मैसेज किया, जसप्रीत सर ने, राइट। और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया बिजनेस, और बिजनेस को शुरू करने के बाद बहुत सारे चैलेंज। अब बिजनेस शुरू तो कर लिया, बिजनेस शुरू करते टाइम आप सब लोगों ने एक चीज देखी होगी, डिसीजन लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो यहाँ पे कितने सारे नए लोग हैं, कितने पुराने हैं, लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हो या फिर बिजनेस शुरू करना चाहते हो ना, डिसीजन लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। और डिसीजन मेकिंग में दो पार्ट होते हैं, एक चैलेंजेस होती है, एक सक्सेस होती है। और आप में से 90% लोग चैलेंजेस की वजह से अपनी सक्सेस को छोड़ देते हो। मैंने सक्सेस के लिए अपने चैलेंजेस को छोड़ा था, और वो आप देखोगे, अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो मैंने हमेशा हार्ड टाइम बहुत देखा है, बहुत ज्यादा, जब मैंने बिजनेस को शुरू किया, राइट। अब हम तो यहाँ पे महाड़ में, कोई अकल नहीं जिंदगी की, बिजनेस करना है बस, कैसे करना है कोई मालूम नहीं। आते थे, ट्रेन के टिकट मिलते ही नहीं थे, पैसे होते नहीं, क्योंकि पॉकेट मनी पापा को बोलते थे, पापा बोलते ऐसी कंपनी मैंने की, तू नहीं करना भाई, जो मर्जी कर। मैंने बोला ठीक है मैं अपना कर लूंगा। मेरे को 10,000 स्टाइपेंड आता था मंथली, पार्ट टाइम में बिजनेस करता था। उस पैसों से मैं सेविंग निकाल कर, मेरे को 15,000 रेंट भरना था, खाने का खर्चा करना था, लेकिन उसमें भी अपना रेंट सैक्रिफाइस करके मैं एक छोटे मोहल्ले में रहकर ट्रेन की टिकट बाय करता था चंडीगढ़ ट्रेनिंग लेने जाने के लिए। क्यों, मेरे को मालूम था यार मेरे सपने कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। और मैं, ये मेरे कजिन्स हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं है, इन लोगों ने मेरे को बहुत साथ दिया। हम विदाउट ट्रेन टिकट जाते थे, राइट। टीसी आता था, टॉयलेट में छूट जाते थे, कोई इश्यू नहीं, लेकिन मालूम था कि करना है भाई, जो मर्जी चैलेंज है। उसके बाद हम ट्रेन में गए। बचपन से कभी भी छोटे बेड में नहीं सोया और ना कभी ट्रेनों में सफर किया। हमेशा पापा ने गाड़ी दी है, उसमें ट्रैवल किया मैंने, लेकिन मेरे को अपना बनना था, इसलिए फिर बिजनेस शुरू किया। शुरू करने के बाद कहते हैं ना कि एक दिन में सक्सेस चाहिए, जल्दी। अब जैसे आयुष सर ने कहा कि मैं 6 मंथ में मैनेजर बना, हरीश सर ने बहुत अच्छी एग्जांपल दी कि हर किसी की स्टोरी सेम नहीं होती। मेरी स्टोरी बिल्कुल अलग थी। मैं आपको बताऊं, पहले 8 मंथ मैंने ऑलमोस्ट 0 पैसे कमाए, ऑलमोस्ट। 2,000 का चेक आता था, 3,000 का आता था, 4,000 का आता था, 5,000 का आता था, और खर्चे थे 20 से 25,000 इन मुंबई। आई वॉज स्ट्रगलिंग। मेरे पापा, कभी कभी ऐसा लगता था कि यार कौन सी जिंदगी से आया और कौन सी जिंदगी में धक्के खा रहा हूं। ऐसा दिल से लगता था कि छोड़ दूं, बट फिर एक ही चीज याद आती थी, मेरे अपलाइन ने हमेशा मुझे कहा था, देख करना है तो दिल से करना, वरना अभी छोड़ दे। आप सब लोगों को बहुत सारे लोग कहेंगे कि बहुत इजी है, मैं कहता हूं भाई ये इजी नहीं है, बहुत टफ है। अगर मेहनत करने का तो मेहनत तो बहुत इजी है, आप सब लोगों के लिए और मेरे लिए भी था, सब लोगों के लिए था, मेरे लिए भी था। उसके बाद मैं 8 मंथ 0 पे आउट पे रहा। लोग कहते हैं इसको लॉस, ये लॉस नहीं, मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉफिट था, क्योंकि इसमें मुझे सिखाया था कि मैं सक्सेसफुल कैसे बन सकता हूँ। आप सब लोग यही सोचते हो ना, ये लॉस नहीं है भाई। अगर आपने शुरू किया है, अगर आप शुरू करना चाहते हो, आपको चैलेंजेस आ रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट, अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा 1 मिनट में। जब मैंने बिजनेस को शुरू किया था ना, ये लैडर ध्यान से देखना, बीच में 0 है। अंडरस्टैंड द पावर ऑफ 0। आप में से कौन कौन से लोग 0 पे हैं? मैं पूरी जिंदगी 0 पे रहूंगा, जो मर्जी लेवल है सब। अब जब मैंने बिजनेस को शुरू किया था तो क्या हुआ मालूम है, लेवल्स आते गए। पहली मंथ सुपरवाइजर बन गया, मैं फ्रैंक, मैं पहली मंथ सुपरवाइजर बन गया। उसके बाद मेरे को कुछ नहीं आ रहा था, सच बता रहा हूं, मैं कुछ नहीं आ रहा था। 9 मंथ स्ट्रगल किया। ऐसे भी दिन देखे कि खाना मतलब मेरे लिए मैगी था, वो भी 3-3, 4-4 मंथ। मैंने कभी मेरे पापा के पास मुंह उठा कर नहीं गया, पापा मुझे सपोर्ट करो। मेरे को अपनी जिंदगी खुद बनानी थी, मैं किसी के पास सपोर्ट मांगने नहीं गया। आप सब लोग सपोर्ट ढूंढते हो कि मेरे को कोई सॉफ्ट कॉर्नर दे दे, मेरे को अप्लाई ना करो, बचा ले। कोई नहीं बचाएगा भाई, आपकी जिंदगी है और आपको बनानी पड़ेगी। दिस इज द रूल फॉर बिजनेस। और जब मैंने चैलेंजेस देखे, नवरात्रि का पार्ट था हमारे, मेरे कजिन्स है यहाँ पे 2-3, हमारे पास खाना खाने के पैसे नहीं थे। अब भगवान के भरोसे जिंदगी तो चल रही थी, वैसे भी एक ही इंसान था कि भगवान के ऊपर होप रखो, रखते थे।
9 मंथ हमने खाना नहीं, 9 दिन, नवरात्रि के 9 दिन मैंने जिंदगी में उपवास नहीं किया था। 9 के 9 दिन हम दोनों भाई भूखे रहे थे। क्यों? क्योंकि हमें सक्सेसफुल चाहिए थी, हमारे पास पैसा ही नहीं था खाने के लिए। अब पैसा ही नहीं है तो करेंगे क्या भाई? उपवास कर लो भगवान के नाम पे, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। फिर भी हो, ना खाना ना पानी। हमने ना सांता क्रूज में बोरिंग का पानी पिया, रात को 2-2 बजे उठकर बोरिंग का पानी पिया मैंने। मेरे को मालूम है मेरे को क्या करना है। और वो होने के बाद फिर आपको बताता हूँ, ये लेफ्ट साइड वाला जो फोटो है ना, ये तब था जब नवरात्रि की फोटो थी, ठीक है। उसके बाद का फोटो था मेरे पास। मेरे दोस्त ने मुझे 2000 रुपए दिए थे, मैंने उसको पहले दिए तो उसने रिटर्न किए थे। हम पानी पूरी खाने जा रहे थे, सिंपल सी स्टोरी है। औकात देखो, एक चीज हमेशा कहती है, आपकी जेब में कितना गांधी है वो आपकी औकात नहीं बताती, आपके अंदर सपने कितने ना वो आपकी औकात रियल बताती है। और ये रियल औकात है। मैं वहां पे खड़ा था और मेरी उंगली देखना, आई एम नंबर 1, मैं नंबर 1 जाऊंगा। मैं करूंगा यार कुछ ना कुछ, अपने लिए करूंगा, अपने घर वालों के लिए करूंगा, जो लोग मेरे ऊपर भरोसा करते हैं उनके लिए करूंगा। और मेरे मेंटोर ने बहुत सारी चीजें सिखाई, मैं हमेशा ग्रेटफुल उन लोगों के लिए। राइट वाली स्टोरी है, मैं चंडीगढ़ से रिटर्न आया था, लोफर्स होते नॉर्मल लोफर्स, याद है? उसके नीचे का सोल ही कट गया और जा रहा था मीरा रोड प्रेजेंटेशन देने ऑफलाइन। सोल ही कट गया, सिर्फ ऊपर जूता, फिर भी वही कॉन्फिडेंस कि करके आएंगे। और वो बंदे ने फोन नहीं उठाया, लेकिन वापस आया उसी कॉन्फिडेंस से, क्योंकि मेरे को करना था। अब आप खुद सोचो, जो बंदा खाना करने के लिए कभी भी किसी के पास नहीं जा रहा, उसके पैर के जूते भी टूट गए यार, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। और ये शुरुआत थी स्ट्रगल की। मैं कहता हूँ 0 से जिंदगी बनती है। 1 के ऊपर 0 लगता है, 10 बनते हैं, वापस 0 लगेगा, 100 बनते हैं, वापस 0 लगेगा, 1000, एक दिन करोड़ों बिलियन भी बनेंगे। बस आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। ये होने के बाद आप देख लो, ट्रेन में ट्रैवल करना कितना मजा आता है, आप सब लोगों को मालूम है ना। मैंने 6 मंथ किया, उसके बाद डिसाइड किया भाई जिंदगी में नहीं आऊंगा, मुंबई नहीं चाहिए। उसके बाद मैं पुणे शिफ्ट हुआ, राइट। पुणे शिफ्ट होने के बाद नेक्स्ट पुणे शिफ्ट हुआ, उसके बाद 9 मंथ गए, मेहनत रंग लाना शुरू कर गई। ऑफलाइन काम करते, थोड़ी थोड़ी टीम बनना शुरू हो गई, थोड़े थोड़े लोग आना शुरू हो गए, लोगों ने भरोसा किया। लोग कहते थे तू तो क्या करेगा। मैं आपको बताऊं, मेरे रिलेटिव जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, मेरे रिलेटिव्स क्या कहते थे, चश्मा इतना बड़ा, फुकरी इतनी बड़ी मारता है, क्या कर लेगा तू, बता दे, अभी बता दे। मैंने बोला ये करके दिखाऊंगा। आज सारे लोग वीडियो देखेंगे कभी ना कभी, जब उनके सामने आएगी। क्यों? भरोसा भी। जब मेहनत रंग लाई, धीरे धीरे हमने ऑफलाइन काम किया। सब लोग कहते हैं कि ऑनलाइन से, नहीं, मैंने ऑफलाइन से भी सक्सेस बिल्ड की हुई है, ठीक है। 9 मंथ के बाद नेक्स्ट ऑफलाइन काम किया। उसके बाद जसप्रीत सर आए पुणे। वो कहते हैं ना, एक इस इंसान में, इस दुनिया में जन्म देने वाला नहीं, बनाने वाला सबसे बड़ा होता है। इस इंसान ने मुझे बनाया। ये आया चंडीगढ़ से, मेरे पोटेंशियल देखा, देख रहा था कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, आया ऑफलाइन इवेंट किया। आपको सवाल पूछता हूँ, 102 लोग मैंने डायरेक्ट में ऑफलाइन बिठाए थे, 102 कॉल कर करके। आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है? आपको मालूम है, जब मैंने फॉलोअप लिया, 18 बंदों ने बोला 2cc। मैंने बोला अब असिस्टेंट मैनेजर की जिंदगी आ गई, अब ऐसे इवेंट करेंगे। उस मंथ एंड की क्लोजिंग 4cc। 1 साल हो गया तो बिजनेस को, ऑलमोस्ट 11 मंथ। अब बहुत सारे टीम मेंबर्स थे, उनके लिए भी हम ही होप। अगर हम होप हार देंगे तो कैसे होगा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमने इवेंट किया। उसके बाद आया लॉकडाउन, और लॉकडाउन में जसप्रीत सर ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई। हमने बेनिफिट लिया, चैलेंजेस को बेनिफिट एज ए, हरीश सर ने कहा चैलेंजेस को बेनिफिट एज ए लो। लॉकडाउन में काम किया। आपको मालूम है 11वें मंथ कितने सीसी थे? 4cc। 12वें मंथ 18cc, 13वें मंथ 60 और 14वें मंथ 70। आपको एक चीज बताओ, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आप सब लोगों के छोटे सपनों ने आपकी जिंदगी बर्बाद करके रखी। अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना है ना, पहले अपनी सोच और सपनों को बड़ा करो, लोगों को इग्नोर करो, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को इग्नोर करो, तब जिंदगी बनेगी। मैंने 14 मंथ में मैनेजर क्वालिफाई किया, मुझे टाइम लगा, सच बता रहा हूँ, पेशेंस चाहिए। हरीश सर ने सही कहा था, मैं टाइम लगा। उसके बाद लॉकडाउन तो आपको मालूम ही था, मैंने 1 लाख का चेक लिया, 1.25 लाख का लिया, 1,27,000 का लिया, 1,40,000 का लिया, 1.5 लाख का लिया, 2 लाख का लिया, 2.5 लाख का लिया, 3 लाख का लिया, 3.5 लाख का भी लिया, 4 लाख का भी लिया और 4.25 लाख भी लिया। उसी टाइम में जब सारे लोग रो रहे थे, उसी पीरियड में। हमेशा कहते हैं लोग कि भाई अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपने ऊपर भरोसा करो, गैरों के ऊपर भरोसा करके सिर्फ जनाजे उड़ते। याद रखना ये बात, अपने ऊपर भरोसा करो, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना ऑफिस बिल्ड किया। मेरा बहुत अच्छा ऑफिस है, प्लीज बैक साइड।
ये मेरा बहुत अच्छा ऑफिस है पुणे में। अगर आपको कभी भी हेल्प आउट लगे, इट्स कंप्लीटली ओपन फॉर ऑल FLP इंडिया। आप कभी भी आ सकते हो, अगर आपको कोई भी हेल्प आउट चाहिए, आई विल बी देयर टू सपोर्ट यू, क्योंकि मेरा विजन पैसे कमाना नहीं है, राइट। उसके बाद दूसरा साल, ऑलमोस्ट दूसरा साल गया, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा साल गया। कहते हैं ना, जिंदगी में कभी भी कोई भी दिन आपको वो बताकर नहीं आता। मेरे जिंदगी का सबसे ब्लैकआउट डे था जनवरी में, मैंने किए थे 130 सीसी, ठीक है। 2022 की बात करो, लास्ट ईयर जनवरी में 2022 फरवरी की बात है। मेरी मम्मी मैंने कहा, हमने 5 तारीख को अहमदाबाद में इवेंट किया जसप्रीत सर के साथ, और हम मम्मी को मिले, सारी चीजें हुई। मैं तो बिजनेस में बिजी रहता था, मेरे पापा टेक केयर करते थे बहुत ज्यादा। और उस टाइम पे 27 फेब मेरी मॉम की डेथ हो गई लास्ट ईयर। एवरीथिंग गॉन, कुछ नहीं था हाथ में, सपना था भाई करना है यार। मैंने उस नेक्स्ट दिन, ध्यान से देखना इस पोस्ट को प्लीज, नेक्स्ट इस पोस्ट को ध्यान से देखना। ये मैंने उस दिन पोस्ट डाली थी, जिस दिन मेरी मॉम एक्सपायर हुई थी, उसी अगले दिन मैंने ये पोस्ट डाली थी इंस्टाग्राम के ऊपर, टफ पीपल लास्ट एनी टाइम। अगर जिन लोगों को लाइफ में आगे बढ़ना है ना, वो ये नहीं देखते कि क्या चैलेंजेस है, क्या कहाँ पे जा रहे, कौन क्या बात है, डजंट काउंट यार। आपको अपनी जिंदगी बननी है और राइट। ये होने के बाद एट द एंड ऑफ द पेन इज द रियल सक्सेस। रियल सक्सेस आपको दर्द के बाद मिलेगी, याद रखना। और वो दर्द झेलने का आपके अंदर दम चाहिए, तब सब कुछ होगा। नेक्स्ट उसके बाद मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि FLP इंडिया ने मुझे, मतलब फरवरी में मेरी मदर एक्सपायर हुई, मार्च अप्रैल नो बिजनेस, 50 सीसी हो जाते थे, ऑफिस का रेंट निकल जाता था, घर का रेंट निकल जाता था, यू नो। उसके बाद मैंने बाउंस बैक किया, अपलाइन के साथ बात की, 1 to 1 बैठा, सर ने बताया भाई देख वो जो होता है वो अब तेरी फैमिली में हूँ। जसप्रीत सर ने बोला अब तेरी फैमिली में हूँ। मैंने उसी मंथ सर के ऊपर भरोसा करके वापस काम करना शुरू किया, और उसी मंथ मैंने 270 नॉन मैनेजर सीसी डाले। 270 एक मंथ की बात कर रहा हूँ, 1 मंथ आई एम टॉकिंग। उसके बाद मैंने वापस 180 सीसी नॉन मैनेजर डाले। क्यों? मैं आपको ये भी बताऊं, मैं बिजनेस की बात है, पैसा नहीं बताना चाहता। मैं आपको आज है ना रियल में बताना चाहता हूँ कि फॉरएवर लिविंग क्या है। अगर आपके अंदर गट्स है ना, अगर आपके अंदर सपने हैं ना, अपने सपनों को आगे लेके जाना, अपने लाइफ को बिल्ड करना है, तो पहले अपने आप को बिल्ड करना सीखो। क्योंकि अगर आपका कंट्रोल आपके ऊपर नहीं है, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। एक चीज मैंने सीखी थी एक मोटिवेशनल स्पीकर से 10 दिन पहले, आज भी याद है। वो कहता है जब सक्सेसफुल बनना है ना, तो प्राइस तो पे करनी पड़ेगी। रियलिटी है, सक्सेसफुल बनने के लिए प्राइस पे करनी पड़ेगी, लेकिन जब रास्ता नजर आता है ना, जब क्लैरिटी होती है ना फ्यूचर की, कि भाई मैं यहां जाने वाला हूं, पूरी दुनिया उल्टी हो जाए मेरे को नहीं मालूम, मैं ये करने वाला हूं, मेरे को ये मालूम था, इसलिए मेरी प्राइस थी ना वो इजी हो गई, क्योंकि मेरे को अपने आप के ऊपर भरोसा था, अपने सपनों के ऊपर भरोसा था। एक चीज हमेशा याद रखना, प्राइस कम होती है, देखो हर एक चीज की प्राइस है, छोटी सी टॉफी भी पैसे आते हैं, 1 रुपए की क्लियर्स आती है, पहले 0 की आती थी ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आप खुद देखो प्राइस। उसके बाद मुझे फॉरएवर लिविंग ने मैगजीन में फीड किया। नेक्स्ट मैगजीन में फीड करने के बाद उसी साल, जिस साल मेरी मदर एक्सपायर हुई, आई वॉज इंडिया टॉप 8th नॉन मैनेजर बिजनेस डेवलपर दैट ईयर ओनली। मैं दूसरे साल की बात नहीं कर रहा, मैं उसी साल की बात कर रहा हूं जिस दिन, अब आप खुद सोचो अगर आपकी मदर एक्सपायर होती, तो सिर्फ इमेजिन करके देखो, भगवान ना करे ऐसा हो, बट सिर्फ इमेजिन करके देखो दर्द क्या होता है। आई डिड इट, क्योंकि मेरे को वापस कह रहा हूं, अपने आप के ऊपर भरोसा था। क्या आपको अपने आप के ऊपर भरोसा है कि ये आपको आगे लेके जाएगा? राइट। उसके बाद मैंने देखा आगे और मेहनत की, बहुत बढ़िया मैनेजर रिट्रीट लेवल 1 क्वालिफाई किया था लास्ट ईयर मैंने, राइट। और जयपुर लीला पैलेस में आपने वीडियो देखी, लग्जरियस ट्रीटमेंट। मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसे भी होटल्स होते हैं। मेरे पापा ने, आज तक मैं आपको बताऊं, हमारे घर में अभी भी फर्नीचर नहीं है। बहुत पैसा है मेरे पापा के पास, लेकिन हमारे घर में फर्नीचर नहीं है, क्योंकि मेरे पापा सेविंग मोड वाले। मैं उनकी बुराई नहीं करता, वो उनके लिए अच्छा है, लेकिन मेरे को अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ करना था, जल्दी इंजॉय करना था। 22 साल की उम्र, मैनेजर रिट्रीट लेवल 1 क्वालिफाई किया था मैंने। नेक्स्ट उसके बाद अभी हम ग्लोबल रैली जाकर आए जसप्रीत सर के साथ, राइट। और आबू धाबी में जो ट्रीटमेंट मिली, अब वर्ड्स नहीं है मेरे पास वो एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन मैं आपको जरूर कहूंगा, अगर सच में कुछ ना कुछ करना है ना, तो फॉरएवर करके देख लो, जिंदगी जरूर बदलेगी यार। आपको भरोसा चाहिए, तब होगा, राइट। उसके बाद हम ग्लोबल रैली जाकर आए। नेक्स्ट ग्लोबल रैली जाने के बाद आप देख सकते हो सारी ट्रीटमेंट्स, टीम, बड़े बड़े लीडर्स को देखा, जो 500, मैं तो बात करता था 200 नॉन मैनेजर, बहुत बड़े लोग 500 भी डाल रहे थे, 1000 भी डाल रहे थे, एक साल के 20-20 हज़ार डाल रहे थे। मैंने बोला भाई क्या करते हो?
उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि मैं तब तक फॉरएवर करूंगा जब तक इस दुनिया में हूँ, और ये मेरा लक्ष्य है। आज भी मेरे को बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं घर वालों से कि तेरे को फैक्ट्री डाल कर देता हूँ, तेरे को मेडिकल की चेन डाल कर देता हूँ, तो मेरे घर पे आ जा, तेरा पूरा खर्चा उतारता हूँ, तेरे ऊपर जितना जो भी है ना, तेरे को 50 लाख की गाड़ी चाहिए 50 लाख की गाड़ी देता हूँ। मैंने बोला नहीं चाहिए मेरे को, फॉरएवर सब कुछ देने वाला है आने वाले टाइम पे, तेरे को मेरे ऊपर सब कुछ। तो उसके बाद मेरे लाइफ का चेंज है। सर ने कहा था, मैंने ग्लोबल रैली में दिल्ली से जब एक स्पीच सुनी थी, अगर आपको फॉरएवर लिविंग में हर एक इंसेंटिव के लिए कैपेबल बनना है ना, कैपेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, तो आपको एटलीस्ट फॉरएवर लिविंग में 2 से 2.5 साल मन लगाकर लगाने चाहिए। मैंने 2019 में कितने पैसे कमाए? नथिंग। उसके बाद 2020 में मैंने ऑलमोस्ट, अगर बात करूं तो 2020 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था, 23,42,000 मैंने इस बिजनेस से कमाया, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट था, उसके बाद 2021 में ऑलमोस्ट सारी चीजें चेंज हो गई, आपके सामने ही मैंने सब कुछ बता दिया। तो ये लाइफ का चेंज है, ये दिख रहा है ना, ये ना बहुत मजेदार है, लेकिन दर्द बहुत होता है यार, बहुत दर्द होता है, सच बता रहा हूँ। इतना दर्द होता है ना कि मैं आज भी जब भी अपने चैलेंजेस को देखता हूँ, यार क्या करता हूँ यार, छोड़ दे। मेरे पापा बोलते तेरे को 25 लाख चाहिए, 50 चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, आजा देता हूँ, नहीं चाहिए। मैं जो भी करूंगा अपने दम पे करूंगा, मेरे पैरों के छल्ले टूट जाए, मेरे पैर टूट जाए, लोग मुझे कुछ भी बोलते, मैं करूंगा तो अपने दम पे करूंगा, ये मेरा ड्रीम था। उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट फॉरएवर लिविंग से आज तक ऑलमोस्ट 40 लाख से ज्यादा पैसे कमाए बिजनेस से, सिर्फ 2.5 साल के करियर में, और अब तो शुरुआत है। अब तो मैंने पेन देखा ही नहीं है, अब तो मैं 0.1% पेन देख चुका हूँ, और मुझे अभी तो पूरी जिंदगी लगानी है यार, और उसका जो मजा होगा ना वो सबसे अलग होगा, और आपको पूरी जिंदगी फॉरएवर करना है। उसके बाद आगे नेक्स्ट, राइट, ये वो इंसान है जो दिल से ऊपर से बहुत सख्त दिखता है, अंदर से बहुत नरम है। इसने मेरे लिए जो किया है ना, वो इस दुनिया का कोई भी शख्स नहीं कर सकता, कोई भी। दिस माय फादर, राइट। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगा। एक इंसान ऐसा था, 30 रुपए सैलरी थी इसकी, 30 रुपए, वॉशरूम में केले खाता था, पैसे नहीं थे इसकी वजह से। वहां से उठकर राजेश ने मेरे लिए सब कुछ किया है, और मैं दावा करता हूं मैं इनसे भी 200 गुना प्रॉपर्टी बनाकर दिखाऊंगा अपने घर वालों के लिए। तो अगर आपको अपने सच में अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करना है ना, तो अपने घर वालों को, जिन लोगों से प्यार करते हो, अपने लव वंस, अपने ब्रदर्स, फैमिली, सिस्टर्स, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो ना, तो सबसे बड़ी बेइज्जती आप उनकी कर रहे हो, राइट। मैं जब मेरे को जब कभी रिजल्ट नहीं आते चैलेंजेस की वजह से, मैं भी इंसान हूं यार, तो मैं जसप्रीत सर का फोटो देखता हूं, जसप्रीत सर मुझे एक ही चीज कहते हैं, यू आर द स्टार, और मैं स्टार हूं, था और रहूंगा, और इसके लिए मैं मेहनत करूंगा, राइट। और मैं अगर मेरे गोल्स की बात करूं लास्ट 1 सेकंड में, तो जो भी इंसेंटिव मैं क्वालिफाई करके दिखाऊंगा, जितना भी बड़ा इंसेंटिव, राइट। तो रियली थैंक यू। आई होप कि आप सब लोगों को कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी, और इस चीजों से आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ इंपैक्ट आए। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जिन लोगों को बिजनेस नया शुरू करना है, याद रखना कोई साथ ना हो, आपके सपने याद रखना, डिसीजन लेना और जिंदगी बनाना, बहुत मजे करेंगे एक साथ। थैंक यू। Thank you, Dinesh. Thank you so much. Thank you. Okay, you can Come see on, my Dinesh, energy, excitement. जोरदार ताली, come on. फॉरएवर सबकी लाइफ चेंज करता है। आपके सामने सब लोग लाइव आपके सामने सब आ रहे हैं यहाँ पे, और यही चीज हम लोग दिनेश का आग और एक्साइटमेंट देख के, I hope some people see the power